पीएम मोदी ने अपने संबोधन में लोगों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की और साथ ही जीएसटी में छूट का फायदा उठाने के लिए भी कहा। लेकिन पीएम मोदी ने धार से सबसे तीखा प्रहार किया पाकिस्तान पर। इसके बाद इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक में दहशत है। पीएम मोदी ने धार से 1300 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद को फिर से दो टूक शब्दों में समझा दिया। अगर इस बार पाकिस्तान की सरकार और सेना किसी भी तरह की हिमाकत करेगी तो एक्शन ऑपरेशन सिंदूर से भी जबरदस्त होगा। वर्ल्ड लीडर पीएम मोदी को पूरी दुनिया बधाई दे रही है। दुनिया के कोने कोने में पीएम मोदी के जतायु होने की कामना हो रही है। हिंदुस्तान अपने ग्लोबल नायक के जन्मदिन का जश्न मना रहा है, लेकिन पीएम मोदी आज भी अपनी ड्यूटी पर डटे रहे। दुनिया के तमाम ग्लोबल लीडर्स को धन्यवाद दिया और फिर मध्य प्रदेश पहुंचकर लोक कल्याण के काम में जुट गए। पीएम मोदी ने पहले मध्य प्रदेश के लोगों को अपने जन्मदिन का रिटर्न गिफ्ट दिया। विरासत के साथ साथ विश्वास और विकास की नई परंपरा को आगे बढ़ाया। लेकिन पीएम मोदी ने आज मध्य प्रदेश के धार से राष्ट्रवाद की नई लकीर खींच दी। मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पीएम मोदी के इस महाप्रण ने साफ किया कि भारत बड़े एक्शन के लिए हमेशा तैयार है। जिस ऑपरेशन सिंदूर को दुनिया ने पीएम मोदी की स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक जीत बताया, वो ऑपरेशन अब न्यू इंडिया का प्रतिबिंब बनकर उभर रहा है। ये ऑपरेशन सिंदूर का ही नतीजा है कि पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी आज भी सरहद पर छाती पीट रहे हैं। पीएम मोदी ने आतंकवाद और दहशतगर्दी पर चुन चुन कर प्रहार किया और बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम से चोट खाए दहशतगर्द अब तक रो रो कर दुनिया को अपना हाल बता रहे हैं। दुनिया ने देखा है एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो आया। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। वैसे तो 11 साल में पीएम मोदी ने भारत की विदेश नीति को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद केवल पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया को भी यह संदेश गया कि भारत ना तो अपने ऊपर कोई हमला बर्दाश्त करेगा, ना ही न्यूक्लियर धमकी से डरकर किसी भी कार्रवाई को लेकर डबल थाउट लाएगा। पीएम मोदी 75 साल के हो गए, लेकिन पीएम मोदी ने बीते 11 साल में भारत की राष्ट्रवादी सोच का ब्लूप्रिंट आने वाली पीढ़ी के सामने रख दिया। पीएम मोदी ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर पाकिस्तान पर जिस तरह से प्रहार किया, उससे पाकिस्तान को एक बार फिर लाउड एंड क्लियर मैसेज मिल गया। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके
आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। एक तरफ पीएम मोदी ने अपने बर्थडे पर पाकिस्तान पर 75 प्रहार किए, तो वहीं डिप्लोमेसी को लेकर भी देशवासियों को बड़ा गिफ्ट दिया। टैरिफ और टैरिफ खेलने वाले ट्रंप ने सबसे पहले पीएम मोदी को फोन लगाया, जन्मदिन की बधाई दी और साथ ही सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का फर्स्ट नेम लिखकर बर्थडे विश किया, संदेश देने की कोशिश की, भारत हमारा अच्छा दोस्त है। कल पाकिस्तान के ही एक मंत्री ने ट्रंप के दावों की हवा निकाल दी थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली बार था जब पीएम मोदी ने ट्रंप से फोन पर बात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस पर मुहर लगाई, साफ कहा भारत ने किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। कुछ लोग ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि यह जो सीज फायर हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी के हस्तक्षेप के कारण हुआ है। मैं साफ कर देना चाहता हूं, मेरे बहनों भाइयों, यह किसी के हस्तक्षेप के कारण हमारी यह आतंकवादियों पर जो कार्रवाई हुई थी वह स्थगित नहीं की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर तो भी स्थगित है। आगे यदि कोई आतंकवादी वारदात होती है तो फिर से हमारा ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ होगा। मैं यह विश्वास के साथ मैं सारी देश की जनता को बताना चाहता हूं। जाहिर है ऑपरेशन सिंदूर का खौफ अब भी दहशतगर्दों की रगों में दौड़ रहा है। पीएम मोदी की डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजी के आगे पाकिस्तान पस्त हो चुका है, तो अमेरिका जैसा सुपर पावर नतमस्तक खड़ा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में लोगों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की और साथ ही जीएसटी में छूट का फायदा उठाने के लिए भी कहा। लेकिन पीएम मोदी ने धार से सबसे तीखा प्रहार किया पाकिस्तान पर। इसके बाद इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक में दहशत है। पीएम मोदी ने धार से 1300 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद को फिर से दो टूक शब्दों में समझा दिया। अगर इस बार पाकिस्तान की सरकार और सेना किसी भी तरह की हिमाकत करेगी तो एक्शन ऑपरेशन सिंदूर से भी जबरदस्त होगा। वर्ल्ड लीडर पीएम मोदी को पूरी दुनिया बधाई दे रही है। दुनिया के कोने कोने में पीएम मोदी के जतायु होने की कामना हो रही है। हिंदुस्तान अपने ग्लोबल नायक के जन्मदिन का जश्न मना रहा है, लेकिन पीएम मोदी आज भी अपनी ड्यूटी पर डटे रहे। दुनिया के तमाम ग्लोबल लीडर्स को धन्यवाद दिया और फिर मध्य प्रदेश पहुंचकर लोक कल्याण के काम में जुट गए। पीएम मोदी ने पहले मध्य प्रदेश के लोगों को अपने जन्मदिन का रिटर्न गिफ्ट दिया। विरासत के साथ साथ विश्वास और विकास की नई परंपरा को आगे बढ़ाया। लेकिन पीएम मोदी ने आज मध्य प्रदेश के धार से राष्ट्रवाद की नई लकीर खींच दी। मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पीएम मोदी के इस महाप्रण ने साफ किया कि भारत बड़े एक्शन के लिए हमेशा तैयार है। जिस ऑपरेशन सिंदूर को दुनिया ने पीएम मोदी की स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक जीत बताया, वो ऑपरेशन अब न्यू इंडिया का प्रतिबिंब बनकर उभर रहा है। ये ऑपरेशन सिंदूर का ही नतीजा है कि पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी आज भी सरहद पर छाती पीट रहे हैं। पीएम मोदी ने आतंकवाद और दहशतगर्दी पर चुन चुन कर प्रहार किया और बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम से चोट खाए दहशतगर्द अब तक रो रो कर
दुनिया को अपना हाल बता रहे हैं। दुनिया ने देखा फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो आया। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। वैसे तो 11 साल में पीएम मोदी ने भारत की विदेश नीति को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद केवल पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया को भी यह संदेश गया कि भारत ना तो अपने ऊपर कोई हमला बर्दाश्त करेगा, ना ही न्यूक्लियर धमकी से डरकर किसी भी कार्रवाई को लेकर डबल थाउट लाएगा। पीएम मोदी 75 साल के हो गए, लेकिन पीएम मोदी ने बीते 11 साल में भारत की राष्ट्रवादी सोच का ब्लूप्रिंट आने वाली पीढ़ी के सामने रख दिया। पीएम मोदी ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर पाकिस्तान पर जिस तरह से प्रहार किया, उससे पाकिस्तान को एक बार फिर लाउड एंड क्लियर मैसेज मिल गया। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। एक तरफ पीएम मोदी ने अपने बर्थडे पर पाकिस्तान पर 75 प्रहार किए, तो वहीं डिप्लोमेसी को लेकर भी देशवासियों को बड़ा गिफ्ट दिया। टैरिफ और टैरिफ खेलने वाले ट्रंप ने सबसे पहले पीएम मोदी को फोन लगाया, जन्मदिन की बधाई दी और साथ ही सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का फर्स्ट नेम लिखकर बर्थडे विश किया, संदेश देने की कोशिश की, भारत हमारा अच्छा दोस्त है। कल पाकिस्तान के ही एक मंत्री ने ट्रंप के दावों की हवा निकाल दी थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली बार था जब पीएम मोदी ने ट्रंप से फोन पर बात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस पर मुहर लगाई, साफ कहा भारत ने किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि यह जो सीज फायर हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी के हस्तक्षेप के कारण हुआ है। मैं साफ कर देना चाहता हूं, मेरे बहनों भाइयों, यह किसी के हस्तक्षेप के कारण हमारी यह आतंकवादियों पर जो कार्रवाई हुई थी वह स्थगित नहीं की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर तो भी स्थगित है। आगे यदि कोई आतंकवादी वारदात होती है तो फिर से हमारा ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ होगा। मैं यह विश्वास के साथ मैं सारी देश की जनता को बताना चाहता हूं। जाहिर है ऑपरेशन सिंदूर का खौफ अब भी दहशतगर्दों की रगों में दौड़ रहा है। पीएम मोदी की डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजी के आगे पाकिस्तान पस्त हो चुका है, तो अमेरिका जैसा सुपर पावर नतमस्तक खड़ा है।